नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल सनातन ज्ञान में। भक्तों, निर्जला एकादशी साल 2025 में कब मनाई जाएगी? 6 जून को या फिर 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखना सर्वश्रेष्ठ होगा? क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ रही है। जिस वजह से निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाए, इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। साथ ही व्रत खोलने का शुभ समय भी बताएंगे और इसकी संपूर्ण पूजा विधि। व्रत विधि क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए, या इस दिन पानी कब, कितना और कैसे पीना है, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। तो चलिए बात करते हैं निर्जला एकादशी की। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस एकादशी का व्रत महाबली भीम ने भी किया था। जेठ के महीने में गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, जिस कारण जल की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जेठ मास में ज्यादा से ज्यादा जल का दान करना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी में विष्णु भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को रखना बहुत अधिक फलदायी और पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से जातक को साल की सभी 24 एकादशी व्रत करने के जितना फल प्राप्त होता है। दोस्तों, यह व्रत बहुत ही कठिन होता है। यह व्रत किसी तपस्या से कम नहीं है, क्योंकि इस व्रत में व्रती पानी तक का सेवन नहीं कर सकते हैं। यह व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत बेहद कठिन होता है, क्योंकि इस समय तेज गर्मी होती है और इस व्रत में पानी पीना भी वर्जित होता है। ऐसे में इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करना बेहद ही कठिन रहता है। निर्जला एकादशी के दिन जरूरत पड़ने पर पानी कब, कितना और कैसे पीना है, ये जानने से पहले निर्जला एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाएगा, ये जान लेते हैं। चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और किस दिन व्रत रखना सर्वश्रेष्ठ रहेगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। पारण करने का सही समय क्या है? तो आपको बता दें कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। हम आपको बताएंगे कि किस दिन किस व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए, कब व्रत रखना श्रेष्ठ होगा। तो आपको बता दें कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून 2025 की प्रातःकाल 2:15 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 7 जून को हो रही है। 2025 की प्रातःकाल 4:47 पर होगी। तो इस हिसाब से एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। पहला 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को और दूसरा 7 जून 2025 दिन शनिवार को। ध्यान रहे, जो व्यक्ति पारंपरिक जीवन में है, यानी गृहस्थ जीवन में है, सामान्य जन है और उद्यातिथि को महत्व देते हैं, तो वह पहले दिन वाली एकादशी यानी 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को 2025 दिन शुक्रवार को व्रत रखेंगे और 7 जून को पारण करेंगे। लेकिन जो लोग सन्यासी हैं, विधवा है और मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति हैं, यानी वैष्णव जन है, तो वह दूसरे दिन वाली एकादशी यानी 7 जून 2025 दिन शनिवार को व्रत रखेंगे और 8 जून को पारण करेंगे। दोस्तों, जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ती है, तो पहले दिन वाली गृहस्थ लोग यानी स्मार्थ लोगों के लिए होती है और दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत वैष्णव लोग यानी सन्यासी और विधवा लोग धारण करते हैं। इसीलिए जो गृहस्थ लोग हैं, वह अपना व्रत 6 जून को ही रखें और 7 जून को व्रत का पारण करें, यही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि जो लोग 6 जून 2025 को व्रत रखेंगे, तो वह पारण कब करेंगे, व्रत पारण का समय क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि व्रत पारण का समय 7 जून 2025 की दोपहर को 1:44 से लेकर शाम 4:31 पर रहेगा और पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 7 जून 2025 की दोपहर को 1
44 से लेकर शाम 4:31 पर रहेगा। 2025 की सुबह 11:25 पर रहेगा। वहीं जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे तो उनके लिए व्रत पारण का समय 8 जून 2025 की सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:17 तक रहेगा और पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 8 जून 2025 की सुबह 7:17 पर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी में यदि आपको पानी पीने की आवश्यकता हो तो आपको पानी कब, कितना और कैसे पीना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित होता है क्योंकि यह व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है। इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन यानी द्वादशी के सूर्योदय तक जल का त्याग करना चाहिए और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए। लेकिन यदि आपको इस बीच बहुत अधिक प्यास लग रही है, आपका गला सूख रहा है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप इस दिन केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए अपने मुंह में पानी डाल सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आचमन के तौर पर ही पानी ग्रहण करें, यह नहीं कि आपने ज्यादा पानी पी लिया। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप सिर्फ कुल्ला या आचमन ही करें, ना कि पानी पिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप व्रत का संकल्प ले तो उस समय तक का ही ले जितनी देर तक आप निर्जल व्रत रख सकते हैं। जैसे आप शाम तक निर्जल रह सकते हैं तो वैसा ही व्रत का संकल्प ले लें और शाम की पूजा आरती के बाद जल ग्रहण कर सकते हैं। या आप रात 12 बजे तक निर्जल रह सकते हैं तो वैसा संकल्प भी ले सकते हैं। और अगर आप इस व्रत को निर्जल नहीं कर सकते तो आप फलाहारी व्रत का संकल्प करें। आप इस व्रत में फल, दूध, जूस या चाय आदि पीकर भी व्रत रख सकते हैं। या सिर्फ जलीय व्रत यानी लिक्विड आहार लेकर भी आप इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। तो फिर आपको फल आदि नहीं खाना होगा, केवल जूस, चाय, दूध आदि लेकर ही आप निर्जला एकादशी के व्रत को पूरा करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, निर्जला एकादशी की पूजा विधि जरूर समझ लें। व्रती को निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर पूजा स्थल को साफ सुथरा कर गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। बात करें पूजन सामग्री की तो इसमें आपको एक लकड़ी की चौकी या पटा चाहिए, साथ ही भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो, जल का लोटा, पीले फूलमाला, चंदन, रोली, मौली, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, नैवेद्य में फल और मिठाई आदि ले लें और पंचामृत भी बनाएं। साथ में कुछ दक्षिणा भी शामिल जरूर करें। आप सारी सामग्री एकत्र कीजिए और आसन लगाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाइए। अब लकड़ी की चौकी या पटा रख लें। उसमें पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो को स्थान दें। अब सबसे पहले व्रत, पूजा और दान का संकल्प लें। इसके लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत और एक सिक्का लें और भगवान विष्णु का ध्यान करके अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम लेकर भगवान से व्रत और पूजन निर्विघ्न पूर्ण हो, इसके लिए प्रार्थना करें। घर परिवार की खुशहाली की कामना करें। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी बोलिएगा। अब संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद अब पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगे। आप पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर शामिल करें। यदि आपके पास भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से सीधे स्नान कराएं। यदि तस्वीर है तो एक फूल लें, उसमें पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित कर दें। पंचामृत से स्नान करने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं यानी शुद्ध जल अर्पित करें। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिएगा। अब भगवान को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ पर पहले रोली लगाकर तिलक कर दीजिएगा। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाए।
धूप जलाएं। इसके बाद रोली या चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और भगवान को पुष्पमाला चढ़ाएं। अब भगवान को हाथ से दीप दिखाए बिना दीपक को उठाए हुए या पुष्प में धूप दिखाकर भगवान को अर्पित कर दें। अब भगवान को भोग लगाएं। इसमें आप फल, मिठाई, मिश्री, बताशा और भगवान जी को पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। साथ में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। इसके बाद भगवान को तांबुल यानी कि पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रखकर अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार भगवान को कुछ न कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। साथ में आप जो कुछ इस दिन दान करने वाले हैं वह सामग्री भी पूजन स्थल पर जरूर रखें, उसका भी पूजन करें। जैसे आप जल कलश यानी घड़ा दान करने वाले हैं तो उसे पूजन स्थल पर जरूर रखें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करें। पूजा में कोई चूक हो तो क्षमा करें। अपने मन की इच्छा को भी बोले। इसके बाद निर्जला एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। अब आप भगवान की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद शाम को भी भगवान की पूजा, आरती, भोग जरूर करें। फिर रात्रि में जागरण करके श्रीहरि के नाम का भजन करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं एकादशी के व्रत पारण की। एकादशी के व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए? दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण हमेशा एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। आप इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद जल के साथ तुलसी के पत्तों के साथ पूजा करने के बाद आप जल के साथ तुलसी के पत्तों से निर्जला एकादशी के व्रत का पारण करें। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते आपको दांतों से नहीं चबाने हैं, बल्कि पानी की मदद से उसे निगलना चाहिए। आप निर्जला एकादशी के व्रत का पारण तुलसी व जल के साथ कर सकते हैं या फिर फलों के जूस या नींबू पानी से भी कर सकते हैं, या आपने जो भी फल भगवान विष्णु जी की पूजा में चढ़ाया है आप उस फल को खाकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर ये बात आपको थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो कमेंट में लिखिए जय माता लक्ष्मी, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे।